इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन के प्रोडक्ट को याद करना एक बच्चे को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसका आने का चांस ज्यादा है, तो याद तो करना ही पड़ता है। उसी तरह का एक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इस वीडियो में उस मेहनत को थोड़ा कम कर देते हैं। यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं एसिडिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस का शॉर्ट ट्रिक मेथड, यानी कि एक ऐसा तरीका आप लोगों को बताएंगे जिससे कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है उसको आप H2O से रिएक्ट करोगे, पानी से रिएक्ट करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप खट से निकाल लेंगे बगैर याद किए, और उसमें बहुत सारे रिएक्शंस कवर हो जाएगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो उसके लिए दो तीन छोटा छोटा पॉइंट्स इसको आपको अप्लाई करना है। जैसे कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, बहुत सारा नॉन मेटल ऑक्साइड्स होता है, जैसे यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स भी पहले लिख देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में N2O3 हो गया, N2O4, N2O5, ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे फास्फोरस का ऑक्साइड्स है, P4O6, P4O10 और बहुत सारा ऑक्साइड्स, क्लोरीन का ऑक्साइड्स है, सिलिकॉन का ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो ऑल दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो इन सबको H2O से रिएक्ट करना है और देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ऐसा क्वेश्चंस देखिएगा तो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है जहां पे एसिडिक ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट करके पूछता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। दो तीन पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऐसे बहुत याद करने का चीज नहीं है। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, दिख जाएगा कि बहुत ईजी एप्लीकेशन है। सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि जो सेंट्रल एटम है, ऑब्वियसली जो नॉन मेटल है जिसका ऑक्साइड आप लिखे हो उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, और पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप नंबर क्या है वो लिख लो। ये दो चीज पहले लिख लो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका ग्रुप नंबर। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट और इस ग्रुप नंबर को देखो कि क्या दोनों इवन या दोनों ऑड हो रहा है, ये भी इवन हो जाए, या फिर ये भी ऑड ये भी ऑड हो जाए। दोनों इवन अगर हो जाए या दोनों ऑड हो जाए तो वैसे केस में उसके हाइड्रोलिसिस से सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, यानी कि उसी नॉन मेटल का ऑक्सी एसिड, एक एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, जैसे H2SO4, H3PO4, ये सब ऑक्सी एसिड होता है। हम लोग बना के देखेंगे क्या बनने वाला है। ठीक है, तो वैसे केस में क्या है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑक्सी एसिड बनेगा उस नॉन मेटल का, और उस ऑक्सी एसिड में उस नॉन मेटल का, उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। अभी करके देखेंगे हम लोग, खाली पॉइंट देखते जाओ, चाहो तो नोट डाउन भी कर लो। अगला पॉइंट है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब कि इन दोनों चीज में से एक हो जाए ऑड और एक हो जाए इवन, है ना, कोई एक ऑड कोई एक इवन अगर हो जाए तो वैसे केस में दो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, टू ऑक्सी एसिड्स विल बी फॉर्म्ड इन दैट केस। अगर एक ऑड एक इवन हो जाए दो ऑक्सी एसिड बनेगा, एंड दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी करता है। तो वो जो सेंट्रल एटम है, वो जो नॉन मेटल है, वो ऑक्सीडाइज भी करेगा और वो रिड्यूस भी करेगा और दो ऑक्सी एसिड बनाएगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर दोनों लाइक मैचिंग नहीं है, एक ऑड है एक इवन है तो। ठीक है, खैर ये बहुत बेसिक सा पॉइंट्स है। ठीक है, बहुत याद करने की जरूरत है, भी हम एग्जांपल से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इसको यूज करने वाले हैं। देखिए, जैसे लेट्स टेक वन एग्जांपल, लेट्स टेक SO2। SO2 को हम रिएक्ट कर देते हैं H2O से, और इसका प्रोडक्ट मेरे को बनाना है बिना याद किए। सल्फर का इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई गेस आप लोग को निकालने आता है। इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और सल्फर का जो ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में वो है 16। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे +4 यहाँ पे 16, यानी कि दोनों हो गया इवन। जब दोनों इवन हो गया तो सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सल्फर का +4, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड इज H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। आप गौर से निकालना, इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आएगा वो +4 है, यानी कि बगैर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किए ये ऑक्सी एसिड फॉर्म कर गया, H2SO3 फॉर्म किया यहाँ पे। ठीक है, जैसे H2SO3 में, मतलब ये तो बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ये ऑक्सी एसिड है, और अगर ये बात नहीं भी पता है ना तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा एग्जाम में, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, वही मान लीजिए यहाँ पे SO2 के जगह SO3 होता, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता, ध्यान देना, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड वाले केस में आप गौर से देखो, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो ये निकल के आएगा +6, और इसका जो ग्रुप नंबर है वो तो 16 है ही,
फिर से ये दोनों इवन हो गया, यानी कि सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनेगा और उस ऑक्सी एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा बाबू, +6। तो +6 वाला ऑक्सी एसिड होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहां पे लाइक मैचिंग वाला केस हो रहा है, एक दो अनलाइक मैचिंग वाला केस भी देखते हैं। जैसे ये वाला केस देखो, N2O4 को हाइड्रोलाइज कर दिया जाए, H2O से रिएक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब इस N2O4 में आपका काम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ग्रुप नंबर तो पता ही होगा सब लोगों को। N2O4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, ये निकल के आएगा +4, और नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में वो है 15। तो आपको दिख रहा है एक हो गया इवन और एक हो गया ऑड। अनलाइक मैचिंग है, और अनलाइक मैचिंग वाले केस में आप लोग क्या बताया गया था, दो ऑक्सी एसिड बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यही नाइट्रोजन डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, ध्यान देना। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। तो दो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें से एक ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 और एक में होगा +5। समझे क्या करने वाले, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर निकल के आया उससे एक माइनस कर दो, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक ऑक्सी एसिड बनेगा, उसमें एक प्लस कर दो और उस ऑक्सीडेशन स्टेट का भी एक ऑक्सी एसिड बनेगा। तो +4 यहां है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड है HNO2 नाइट्रस एसिड, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है N2O4 के हाइड्रोलाइज से, दो प्रोडक्ट बनेगा HNO2 एंड HNO3, यानी कि नाइट्रस एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। क्लियर है क्या होने वाला है। यहां पे अगर लाइक मैचिंग हुआ, जैसे इस केस में लाइक मैचिंग हो गया, तो एक ही ऑक्सी एसिड बना विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां भी लाइक मैचिंग हो गया, तो यहां पे एक ही ऑक्सी एसिड बना विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां +6, यहां +6, यहां पे +4, यहां पे +4। और इस केस में जब अनलाइक मैचिंग हुआ तो हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का आया हुआ है +4, तो एक ऑक्सी एसिड बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, एक ऑक्सी एसिड बनेगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में है उससे एक कम और एक ज्यादा। अब यहां कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहा है आपके प्रैक्टिस के लिए, इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अभी इसका आंसर हम लिख भी देंगे, तो आप मैच भी कर सकते हैं कि ये तरीका लगा करके क्या सारे एसिडिक ऑक्साइड्स का हाइड्रोलाइज का प्रोडक्ट आप लोग लिख पा रहे हैं। जैसे इस केस में N2O3 वाले केस में देखो, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे है वो है +3, और नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 15। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 15। तो देखिए दोनों हो गया ऑड, लाइक मैचिंग, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही ऑक्साइड यहां ऑक्सी एसिड यहां बन जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट हो गया HNO2। इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और इसका ग्रुप नंबर है फिर से 15, फिर से लाइक मैचिंग हो गया, दोनों आ गया ऑड, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यानी कि HNO3 इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। P4O6 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को दिख रहा है +3, ग्रुप नंबर 15 फॉस्फोरस का, दोनों ऑड हो गया, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही ऑक्सी एसिड बन जाएगा, विच इज H3PO3। ठीक है, ये सब ऑक्सी एसिड अगर आपको नहीं भी पता है, जो कि एक्चुअली पता होना चाहिए, बट अगर नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन एटलीस्ट आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप चारों ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही ऑक्सी एसिड को निकाल लेंगे। ठीक है, P4O8 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ग्रुप नंबर है 15, यहां पे अनलाइक मैचिंग हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों को, एक इवन है एक ऑड है, तो यहां पे हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस का, तो एक ऑक्सी एसिड बनेगा +3 वाला और एक बनेगा +5 वाला, यानी कि इस केस में H3PO3 और H3PO4 दोनों ऑक्सी एसिड फॉर्म करेगा। P4O10 इस केस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ग्रुप नंबर तो 15 है ही, दोनों फिर से ऑड हो गया, लाइक मैचिंग है, और इसलिए यहां पे जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो बन जाएगा H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, इस पेज में भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में +6, ग्रुप नंबर है 17, तो मेरे को अनलाइक मैचिंग दिख रहा है, जिसकी वजह से यहां पे हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक ऑक्सी एसिड बनेगा +5 वाला, एक बनेगा +7 वाला, सो द प्रोडक्ट ओवर हियर विल बी HClO3 एंड HClO4। HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और HClO4 में +7। ठीक है, Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है
और ग्रुप नंबर भी 17 है, तो लाइक मैचिंग हो गया, दोनों ऑड हो गया, तो इस केस में सिर्फ +7 वाला एक ही ऑक्सी एसिड बनेगा। B2O3 में बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और ग्रुप नंबर है 13। जब दोनों ऑड हो गया तो यहां पर भी सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनेगा और वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। Cl2O5 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और ग्रुप नंबर 17 है, लाइक मैचिंग हो गया, दोनों ऑड है, तो +5 वाला यानी कि HClO3 क्लोरस एसिड यहां पर फॉर्म करेगा। ये काफी सारा एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, जिसमें कि ये वाला रूल लगा करके हम लोग देख लिए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। इसके अलावा और भी कोई ऑक्साइड रहेगा एसिडिक ऑक्साइड, तो आप यही तरीका लगाएंगे और वहां से आप उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे कि वहां पे कौन सा ऑक्सी एसिड फॉर्म करने वाला है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी रिएक्शंस का लिस्ट है उसमें जो ये वाला रिएक्शन है यानी कि एसिडिक ऑक्साइड के हाइड्रेस वाला रिएक्शन, इसका टेंशन आप लोगों को खत्म हो गया होगा। इसका प्रोडक्ट आप आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं सही सही। और इसी तरीके का इनऑर्गेनिक का और भी रिएक्शन का शॉर्ट ट्रिक्स है जो कि इस सीरीज में आगे चल के आने वाला है। बट फिलहाल ये वीडियो आप लोगों के काम का लगा होगा अगर आपको, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और लाइक कर देना वीडियो को।